नमस्कार। आपका स्वागत है दिल्ली लॉ फर्म में। आज हम आपके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लेकर उपस्थित हुए हैं जो न केवल सिख समुदाय के लिए बल्कि पूरे भारत की विवाह पंजीकरण व्यवस्था के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है। ये फैसला है अमनजोत सिंह चड्ढा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, 4 सितंबर 2025। इस निर्णय ने आनंद मैरिज एक्ट 1909 की धारा 6 के तहत पंजीकरण की अनिवार्यता और राज्यों की जिम्मेदारी को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। आइए इसे समझते हैं गहराई से और सरल भाषा में। बिल्कुल। इस फैसले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी धर्म या समुदाय के व्यक्ति को राज्य की उदासीनता के कारण भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए। अदालत ने बताया कि अगर कानून आनंद कर्ज को वैध विवाह मानता है लेकिन उसे दर्ज करने के लिए कोई मशीनरी उपलब्ध नहीं कराई जाती तो यह संविधान की समानता की गारंटी का उल्लंघन है। अदालत ने एक महत्वपूर्ण बात कही, संवैधानिक वादों की निष्ठा केवल अधिकार देने से नहीं बल्कि उन अधिकारों को व्यवहार में संभव बनाने वाली संस्थाओं से साबित होती है। सही कहा। ये फैसला वास्तव में यही बताता है कि विवाह प्रमाण पत्र केवल एक कागज नहीं होता, ये व्यक्ति की पहचान, वैवाहिक स्थिति, संपत्ति अधिकार, उत्तराधिकार, बीमा, आवास, बच्चों की सुरक्षा और महिलाओं के अधिकारों का सीधा आधार बनता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आनंद कराज विवाहों का पंजीकरण न होना सिख नागरिकों के साथ असमान व्यवहार है। अदालत ने पाया कि कई राज्यों ने 2012 के संशोधन के बाद भी रूल नहीं बनाए थे, जबकि संसद ने स्पष्ट रूप से ये कर्तव्य राज्यों पर डाला था कि वे मैरिज रजिस्टर्स, सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट और पंजीकरण प्रक्रिया निर्धारित करें। जी, और यही कारण है कि कोर्ट ने पूरे भारत के 17 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को कड़े निर्देश जारी किए। अदालत ने कहा 4 महीने के भीतर सेक्शन 6 के नियम बनाकर गजट में प्रकाशित किए जाएं और विधानसभा के समक्ष रखे जाएं। इसके अलावा तुरंत लागू होने वाले अंतरिम निर्देश भी दिए गए कि जब तक नए नियम नहीं बन जाते तब भी आनंद कारज विवाहों का पंजीकरण समान रूप से किया जाए और प्रमाणपत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख हो कि विवाह आनंद कारज द्वारा संपन्न हुआ है। ये निर्देश इसलिए भी जरूरी थे ताकि किसी भी जोड़े को प्रमाण पत्र लेने से वंचित न होना पड़े। आप बिल्कुल सही समझा रहे हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि सेक्शन 6 के 5 के अनुसार एक बार आनंद मैरिज एक्ट के तहत पंजीकरण हो जाए तो किसी भी अन्य कानून के तहत फिर से रजिस्ट्रेशन की मांग नहीं की जा सकती। इसका मतलब है कि कोई भी रजिस्ट्रार ये नहीं कह सकता कि आपको एक और एक्ट के तहत अलग से विवाह पंजीकरण कराना होगा। ये एक बहुत बड़ा राहत प्रावधान है क्योंकि कई राज्यों में अधिकारी ये गलती करते थे। इसमें और भी महत्वपूर्ण निर्देश हैं, जैसे हर राज्य को 2 महीने में एक सेक्रेटरी लेवल नोडल ऑफिसर नियुक्त करना होगा जो शिकायतें सुनेगा, प्रक्रिया को मॉनिटर करेगा और सुनिश्चित करेगा कि किसी भी स्थान पर भेदभाव ना हो। इसी तरह केंद्र सरकार को 2 महीने में मॉडल रूल्स तैयार करके सभी राज्यों को भेजने होंगे और 6 महीने में पूरे देश का एक समेकित अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी। इससे कानून की एकरूपता बढ़ेगी और देश भर में समान प्रक्रिया लागू होगी। अदालत ने कुछ राज्यों जैसे गोवा और सिक्किम के लिए विशेष निर्देश भी दिए क्योंकि वहां केंद्रीय कानून को लागू करने की प्रक्रिया विशेष संवैधानिक प्रावधानों के तहत होती है। गोवा में आनंद मैरिज एक्ट को लागू करने के लिए पहले यूनियन ऑफ इंडिया को विशेष अधिसूचना जारी करनी होगी, उसके बाद राज्य अपने रूल बनाएगा। सिक्किम में आर्टिकल 371F के तहत प्रक्रिया अलग है और उसके अनुरूप ही कोर्ट ने क्रमबद्ध निर्देश दिए हैं। अदालत का ये संतुलनात्मक दृष्टिकोण फेडरल ढांचे का सम्मान करते हुए अधिकारों का संरक्षण करना विशेष उल्लेखनीय है। अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जब तक नए नियम नहीं बन जाते तब तक कोई भी अधिकारी आनंद कारज विवाह का पंजीकरण सिर्फ इसलिए मना नहीं कर सकता कि नियम नोटिफाई नहीं हुए हैं। अगर कोई अधिकारी मना करता है तो उसे लिखित कारण देना होगा और वो आदेश कानूनी चुनौती के लिए खुला रहेगा। ये सिख नागरिकों को बहुत बड़ी सुरक्षा देता है। आज की इस चर्चा में ये समझना महत्वपूर्ण है कि इस फैसले का वास्तविक प्रभाव केवल सिख समुदाय तक सीमित नहीं है। ये निर्णय इस बात का संदेश देता है कि जब संसद कोई अधिकार देती है तो राज्य पर यह जिम्मेदारी है कि वो अधिकार कागज पर नहीं व्यवहार में उपलब्ध हो, चाहे वो विवाह पंजीकरण हो, उत्तराधिकार अधिकार हो या अनुसंधान प्रमाण पत्र। राज्य को सुनिश्चित करना होगा कि नागरिकों के साथ भेदभाव न हो और प्रशासनिक मशीनरी समय पर काम करे। इस जजमेंट से एक और संदेश मिलता है। भारत का संविधान धार्मिक पहचान का सम्मान करते हुए नागरिकों को समान नागरिक अधिकार देता है। आनंद कारज एक धार्मिक विधि है, लेकिन विवाह पंजीकरण एक नागरिक अधिकार है। इसलिए अदालत ने कहा कि किसी भी धार्मिक रीतिक्रम के आधार पर प्रशासनिक सुविधाओं में असमानता नहीं हो सकती। अदालत ने कहा, राज्य किसी नागरिक की आस्था को न तो विशेष अधिकार बनाए और न ही बोझ। ये संवैधानिक सिद्धांत भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे की रीढ़ है।
अब यदि हम कानूनी प्रक्रिया को संक्षेप में देखें तो सेक्शन 6 ये कहता है कि राज्य सरकार नियम बनाएगी, विवाह रजिस्टर रखेगी, प्रमाण पत्र देगी, दस्तावेज उपलब्ध कराएगी और विवाह न दर्ज होने पर भी उसकी वैधता प्रभावित नहीं होगी। इसका सीधा अर्थ है कि लॉ मेकिंग की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर थी, लेकिन कई राज्य इस पर निष्क्रिय थे। अदालत ने इस निष्क्रियता को असंवैधानिक माना क्योंकि ये बराबरी के अधिकार का उल्लंघन है। इसलिए तो अदालत ने कहा अनइवन एक्सेस प्रोड्यूसेस अनइक्वल आउटकम्स, यानी अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति होना नागरिकों के साथ असमान व्यवहार है। यदि पंजाब में आनंद कारज पंजीकरण उपलब्ध हो और किसी दूसरे राज्य में ना हो तो ये समान नागरिकता के सिद्धांत को ठेस पहुंचाता है। आज लाखों सिख परिवार शादी के बाद पासपोर्ट, वीजा, बीमा, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, बैंक नॉमिनेशन, स्कूल एडमिशन आदि प्रक्रियाओं में प्रमाण पत्र के अभाव में परेशान होते थे। अब ये निर्णय उनके लिए एक बड़ा राहत का साधन है। इसके अलावा ये महिलाओं के अधिकारों का भी संरक्षण करता है क्योंकि उन्हें मेंटेनेंस डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट या मैट्रिमोनियल राइट्स के लिए विवाह प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। इस जजमेंट की खास बात यह है कि अदालत ने न केवल समस्या को पहचाना बल्कि उसका समाधान भी दिया और समय सीमा भी तय की। अदालत ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी राज्य इस आदेश को टाल नहीं सके। साथ ही केंद्र सरकार पर भी जिम्मेदारी डाली कि वो राज्यों के साथ समन्वय बनाए और मॉडल रूल प्रदान करे। अब सवाल यह है कि इस निर्णय का व्यवहारिक प्रभाव क्या होगा। पहला प्रभाव, अब हर राज्य में आनंद कारज विवाह पंजीकरण बाध्यकारी होगा। दूसरा, किसी अधिकारी द्वारा गलत ढंग से मना किए जाने पर सीधा कानूनी इलाज उपलब्ध होगा। तीसरा, अंतर्राज्यीय विवाह वाले जोड़ों के लिए सुविधा बढ़ेगी। चौथा, समाज में विवाह प्रमाणन को लेकर एकरूपता बनेगी। पांचवां, सिख समुदाय के संवैधानिक अधिकार पूर्ण रूप से लागू होंगे। दिल्ली लॉ फर्म में हम लगातार ऐसे मामलों पर कार्य करते हैं जहां विवाह पंजीकरण, प्रमाण पत्र अस्वीकार, अंतर्राज्यीय विवाह, धार्मिक विवाह की वैधता, पासपोर्ट दस्तावेज, उत्तराधिकार विवाद आदि मुद्दे सामने आते हैं। इस फैसले के बाद ऐसे सभी मामलों में कानूनी स्थिति और भी मजबूत हो गई है। यदि आपके पास आनंद कारज से संबंधित कोई मामला है, चाहे पंजीकरण की समस्या हो, पासपोर्ट ऑफिस की आपत्ति हो या किसी अधिकारी ने आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया है, तो अब आपके पास स्पष्ट कानूनी अधिकार है। आप हमसे पूरे भारत से संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली लॉ फर्म पूरे देश के मामलों को स्वीकार करता है। मैरिज रजिस्ट्रेशन, रिट पिटिशन, सिविल राइट्स, फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट केसेस, सभी क्षेत्रों में अनुभवी वकील आपकी सहायता के लिए उपलब्ध हैं। यदि आपके दस्तावेज रोके गए हों या रजिस्ट्रार ने गलत आधार पर मना किया है, तो हम तत्काल कानूनी उपाय उपलब्ध करा सकते हैं। अंत में एक बार फिर, ये फैसला केवल एक तकनीकी कानूनी आदेश नहीं है, ये भारत के संविधान की समानता के भाव को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक कदम है। यदि आपको इस निर्णय की कॉपी, नोट्स, ड्राफ्ट याचिका या व्यक्तिगत केस स्ट्रैटेजी चाहिए, आप किसी भी समय हमें संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट अवश्य देखें www.delhilawfirm.news। दिल्ली लॉ फर्म पूरे भारत के मामलों को संभालता है और आप किसी भी राज्य से हमें संपर्क कर सकते हैं।